दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञानधारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के सेकंड लेक्चर को लेकर आए हैं, सेकंड पार्ट को। और आज एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ निकालने की भाग विधि और उस भाग विधि पर आने वाले क्वेश्चंस को किए थे। साथ ही मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था कि आप लोग सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका एकदम परफेक्ट और सही जवाब दिया और वो सही जवाब था आपका 525। तो जिन स्टूडेंट्स का 525 आंसर था सबका सही है और वो लोग सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारे पास दो मेथड और थे एचसीएफ निकालने के। उसमें से पहला था अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड और दूसरा था अंतर विधि डिफरेंस मेथड। दोनों को जानते हैं, दोनों पर कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और जो एचसीएफ निकालने का बेस्ट तरीका है डिफरेंस मेथड, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि जानेंगे और उसके बाद गुणनखंड विधि से क्वेश्चन हमको क्योंकि करने में टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए अंतर विधि की तरफ मूव करेंगे, डिफरेंस मेथड की तरफ। और कैसे मूव करेंगे, एकदम बेसिक बेसिक बातों को जानते हुए। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ निकालना है। इसका निकालना है 44 और 66 का। तो आप दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं सर? 44 लिखा हुआ है, आप इसमें भाग दीजिए। भाग देंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा इसमें 22 बार, फिर इसमें 2 से भाग दीजिए और फिर जाएगा 11 बार। और अब आप कहेंगे कि सर अब 11 का भाग जाएगा और 11 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अब भाग नहीं जाएगा, 1 आने के बाद रुक जाना है। इसी प्रकार से आप अब 66 के भी अभाज्य गुणनखंड, 66 के भी जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से भाग गया, जब आपने 2 से भाग दिया तो ये आ गया आपका आंसर 33। फिर अब आप कहेंगे कि सर इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 33 में 11 बार, फिर 11 का भाग चला गया 1, अब भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो अभाज्य गुणनखंड आ गया है 44 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 की घात 2 गुणा 11। क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास? 2 बार आ रहा है। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 का मतलब 2 की घात 2 और 11 आ रहा है एक बार तो 11 लिख दिया। इसी प्रकार से अब चलते हैं 66 की तरफ। 66 को अगर देखेंगे, 66 में एक तो आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 11। ये सारी बातें अब आते हैं कि हमको एचसीएफ निकालना था तो इसका एचसीएफ होगा क्या। एचसीएफ की अगर बात करेंगे कि एचसीएफ ऑफ 44 एंड 6, 46, 44 और 66 का एचसीएफ। तो 44 और 66 के एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम लोगों ने जाना था पिछली क्लास में। कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा कॉमन। तो अब आप इसको देखिए और देखेंगे कि कॉमन का मतलब जो दोनों में आता हो। तो आप कहेंगे सर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन बड़ा वाला नहीं आएगा। हम एचसीएफ को बोलते जरूर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन कॉमन क्या आ रहा है? सबसे बड़ा नंबर वो लेना है। तो 2 की घात 2 और यहाँ 2 की घात 1 है, इसमें कॉमन क्या आएगा? तो जो कॉमन होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो 2 की घात 2 और 2 की घात 1 में कॉमन छोटा आएगा। छोटा कौन है? 2। तो 2 हमारे पास कॉमन आ गया, 2 की घात 1। इसी तरीके से 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। इसी टाइप से 11 यहाँ है और 11 यहाँ भी है तो 11 को लेंगे और एक बार ही कॉमन आ सकता है, में इंटू 11 आ गया। इस तरह से हमारा जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया? 22 आ गया। 11 दूनी 22 ये एचसीएफ का मतलब ये हुआ कि कॉमन लेते समय बड़ा नंबर कॉमन नहीं आता है, जो छोटा होता है और दोनों में होता है वो कॉमन लिया जाता है। छोटा और दोनों में होना चाहिए। जैसे सर एक एग्जांपल और बताइए तब हमको समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। पहले ये देखिए, जैसे 18 और 90 का आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे? दोनों के फैक्टर बना दीजिए, प्राइम फैक्टर करिए अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं मैं सबसे पहले। आप कहेंगे सर सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है इसमें,
2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है इसमें 3 बार, और फिर 3 का भाग जा रहा है इसमें 1। इसके तो हो गए प्राइम फैक्टर। अब 90 के अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 90 में फिर से 2 का भाग, कहेंगे सर 90 में 2 का भाग जाएगा तो 45 आ जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जा रहा है सर, 3 का भाग अब 45 में देंगे तो 15 बढ़ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर 15 में 3 का एक बार वापस भाग जाएगा, 3 का भाग दिया 15 में 5 बार। अब आप कहेंगे सर अब 5 का भाग दे दीजिए, और 5 का भाग देने पर आ जाएगा 1। का मतलब हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आया, इसका अभाज्य गुणनखंड आया, और 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। इसी तरीके से 45 के जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 45 का अभाज्य गुणनखंड में एक बार तो 2 आ रहा है, 2 की घात 1, 3 आ रहा है 2 बार, 3 2 बार आने का मतलब ये हुआ 3 की घात 2 गुणा 5 एक बार आ रहा है तो 5। अब हमको लिखना था इसका HCF का, किसका, सॉरी अपन ने गलत कर दिया, 90 होना चाहिए था यहाँ पे, 45 की जगह 90 आएगा, यहाँ 90 लिख देता हूँ, 90। अब हमको तो HCF लेना था 90 और 18 का, लिख देते हैं यहाँ पे HCF ऑफ 18 और 90। तो 18 और 90 का HCF क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन का मतलब ये हुआ जो दोनों में पहली बात तो कॉमन आता हो और हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट कॉमन जब लेना होता है तो जो सबसे छोटा पावर होता है वो कॉमन आता है। जैसे 2 की घात 1 और ये 2 की घात 1, इनमें दोनों में 2 है तो कॉमन तो है, और कॉमन होने के साथ कॉमन आएगा क्या, जो छोटी घात का होगा। तो दोनों की घात बराबर है, इसीलिए क्या कॉमन आएगा, 2 ही कॉमन आएगा। इसी प्रकार से 3 की घात 2 यहाँ भी है, 3 की घात 2 यहाँ भी है, इसका मतलब कॉमन क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3 की घात 2 आएगा सर। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 5 को नहीं लेंगे। 5 को नहीं लेंगे, हमारा आंसर होगा 3 की घात 2 9, और 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, तो यही हमारा एच। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम इस तरह से अगर HCF निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत लेंदी हो जाएगा कि पहले आप अभाज्य गुणनखंड करिए और फिर उसके बाद ये लिखिए। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं कि आपको ये विधि भी सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी उसका कारण बताता हूं, और उसके बाद इसका मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये पढ़ क्यों रही, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। जब इसका शॉर्टकट तरीका हमारे पास है, हम उससे कर सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आपको HCF बताना है, आपको HCF बताना है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड, इसका आपसे किसी ने पूछा कि HCF बताओ। तो अब जो आपने अभाज्य गुणनखंड विधि का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना मेरे दोस्त, उस अभाज्य गुणनखंड के कॉन्सेप्ट से इसका HCF निकालेंगे हम लोग। जो हमने यहाँ पे सीखा, क्या सीखा कि HCF अगर 3 चीजों का निकाल रहे हैं, तीनों में कॉमन ढूंढेंगे। आप कहेंगे सर तीनों में कॉमन, पहले देखिए x इसमें भी है, इसमें भी x है और इसमें भी है, कॉमन क्या आएगा, तो सर कॉमन आएगा जिसकी घात सबसे छोटी होती है। पहली बात तो तीनों में होना चाहिए और घात छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 और यहाँ x की घात 2 है, तो कॉमन क्या आएगा, x की, कॉमन आ गया x की घात 2। फिर आप देखिए y, क्या y तीनों में है, तो आप कहेंगे सर y इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है, और इन सब में y की छोटी जो घात होगी वो कॉमन आ जाएगी, वही हाईएस्ट कॉमन होगा। तो y की घात 1, y की घात 2 और y की घात 3 में कॉमन आ जाएगा y। फिर ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब, तो जेड तीनों में मिल रहा है, और तीनों में सबसे छोटी घात जेड की क्या है, तो आप कहेंगे जेड स्क्वायर, और इस प्रकार से ये हमारा या हमारा आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम प्राइम फैक्टर वाले जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे। इस कारण से हमको प्राइम फैक्टर माने अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़नी पड़ रही है। अब ये बात जब समझ में आ गई है तो सर ऐसे सवालों का
तो आप कह रहे हो शॉर्टकट तरीका है अंतर विधि, वो कैसे लगाएंगे? तो अब मैं फिर से आपको उसी अपने पुराने जो पहला एग्जाम्पल हमने किया था उधर बढ़ते हैं। और पहला एग्जाम्पल हमारा ये था जिसमें हम लोगों ने किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर के हिसाब से हम लोग दो नंबरों का एचसीएफ। जब कभी भी मेरे दोस्त आपको एचसीएफ निकालना हो और इस तरीके से नंबर दिया गया हो, तरीके से नंबर दिया गया हो, मतलब आपको 44, अब मैं मेथड नंबर सेकंड जो हमारा डिफरेंस मेथड है उसको मैं लिख रहा हूं। आपको मान लीजिए 44 और 66 66 का एचसीएफ निकालना था। तो आप क्या करिए, बहुत आसान सा काम है, इन दोनों का अंतर निकाल, इन दोनों का अंतर। आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर आएगा 22, और अगर अंतर 22 आया तो मेरे दोस्त जो आपका एचसीएफ होगा वो या तो 22 होगा या 22 का गुणनखंड। बस इतना सा काम है, अंतर निकालते आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका एचसीएफ है वो या तो होगा 22 या 22 का गुणनखंड होगा। अब आप कहेंगे सर ये गुणनखंड फिर आ गया, गुणनखंड का क्या मतलब है? तो गुणनखंड मैंने आपको जो कल बताया था ना, वही बात है यहाँ पे गुणनखंड का। यानी अगर मैं फिर से आपको समझाऊं कि गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड का मतलब जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल देके बताया था, इधर मैं लिख रहा हूँ कि 15 के गुणनखंड। मैंने कहा था 15 के गुणनखंड होते हैं 1, 3, 5 और खुद 15, यही गुणनखंड होते हैं इसके। अब ये अगर इसके गुणनखंड होते हैं तो इस बात को अगर आप समझोगे बहुत ध्यान से तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर इसका मतलब गुणनखंड वो सारी संख्याएं होती है जो 15 को काट दे। देखिए, 1 का भाग भी 15 में जाता है, 3 का भाग भी 15 में जाता है, 5 का भाग भी जाता है और 15 का भाग भी जाता है। माने गुणनखंड वो संख्या, किसी संख्या के गुणनखंड वो सारी संख्या होती है जो उसको काट दे, माने जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। ये बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं और एकदम सिंपल भाषा में गुणनखंड का मतलब समझते हैं। गुणनखंड का मतलब ये हुआ जो दी गई संख्या को दी गई संख्या को काट दे, ये हमारे पास गुणनखंड। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया गुणनखंड का मतलब। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो इन दोनों का एचसीएफ होगा ना, वो इन दोनों का अंतर होगा, और अंतर जो आपने निकाला है वो आया 22। तो आपका एचसीएफ या तो 22 होगा या 22 का गुणनखंड होगा, 22 का गुणनखंड। तो आप देखिए कि जो आपका 22 आ रहा वही ऑप्शन में है, और 22। अब एचसीएफ की परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, ये हमने कल पढ़ा था, इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो क्या 22 इन दोनों को काट रहा है क्या? देखिए, आप कहेंगे सर बिल्कुल काट रहा है, और 22 अगर काट रहा है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और इसीलिए हमारा एचसीएफ 22 है। देखिए यहां भी आंसर हमारा 22 आया था। तो अंतर विधि से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। मान लीजिए कि सर अगर ऑप्शन में 22 नहीं होता तो 22 के गुणनखंड देखते कौन होगा, जो गुणनखंड 22 का इसमें होता वही हमारा आंसर आ जाता। इसका मतलब आपको एचसीएफ समझ में आ गया कि सर अंतर विधि से भी मैं एचसीएफ निकाल लूंगा। और अब अंतर विधि की जो खास बातें थी वो मैंने यहाँ लिख रखा है कि यहाँ पर मैंने लिख के आपको ये समझाने की कोशिश की है, जब आप अंतर विधि से एचसीएफ निकालेंगे, दो संख्याओं x तथा y का एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणनखंड होगा, अंतर या अंतर का गुणनखंड। अब किसी के मन में सवाल आया कि सर आपने ये तो दो संख्याओं के लिए तो बता दिया कि दो संख्याओं का गुणन एचसीएफ इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन मान लीजिए मेरी किस्मत खराब है, एग्जाम में 3 संख्या आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, तब मैं क्या करूंगा? तब भी बहुत आसान काम है, के लिए भी मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि यदि संख्याएं 2 से अधिक हो तो उन दो संख्याओं का अंतर लेंगे जिनका अंतर सबसे कम होता है। तब उस केस में आप उन दो संख्याओं को लीजिए जिनका अंतर सबसे कम होगा, और बस उस अंतर को, या तो वो अंतर आपका एचसीएफ होगा या उस अंतर के गुणनखंड। बिल्कुल सर, एकदम बात समझ में आ गई सर।
अब एग्जाम्पल बताइए आप, तो ये सारी बातें हमको समझ में आ गई। अब आप जल्दी से एग्जाम्पल बताइए। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितनी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेंगे उतनी जल्दी मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोगों ने पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो था ना वो समझ लिया। अब बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे इस, मान लीजिए कि सर ये सवाल है, और अब आपसे ये कहा गया आप मुझे ये बताइए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अंतर विधि से बताइए। क्या एचसीएफ अंतर विधि से? तो मैं ये कहूंगा कि आप इन दोनों का अंतर निकाल। आप कहेंगे सर इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है 72, 72 आ रहा है, घटा के देख लो आप। और जब 72 आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ है वो या तो 72 होगा या 72 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब जो 72 को विभाजित कर दे। तो देखिए 72 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब देखेंगे कि 72 किन किन संख्याओं से कट सकता है। आप कहेंगे सर 72 एक तो 18 से कट सकता है, 15 से नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, और 36 से। 72, 18 और 36 दोनों से कट सकता है। लेकिन सर अब इसमें एचसीएफ क्या होगा, 18 होगा या 36 होगा? तो मेरे दोस्त एचसीएफ की जो डेफिनेशन थी ना वो ये थी कि एचसीएफ वो बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो क्या आप मुझे बताइए 36 इन दोनों को काटेगा क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं काट सकता। 36 18 को तो काटेगा ही नहीं, मतलब 36 इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो एचसीएफ क्या होगा फिर 18। वही तो हमने आंसर निकाला था ये 18। तो अंतर विधि से देख पा रहे हैं आप लोग कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि सर संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, तब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जैसे आ गया मान लो 48। मान लीजिए सर आपके पास नंबर ये आ गया 48, 60 और 90। तो मैंने आपको बताया कि जब संख्याएं 2 से ज्यादा आने लग जाए तो आप उन संख्याओं का अंतर लीजिए जो सबसे कम हो। तो आप कहेंगे सर सबसे कम अंतर तो इसका आएगा। इसका अंतर आपके पास आने वाला है 12, और इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो वो आएगा 30। 30 से तो हमारे को कोई मतलब ही नहीं है, तो ज्यादा हो गया। जो दो संख्याओं का अंतर सबसे कम हो या तो वो आपका एचसीएफ होगा, या तो ये आपका एचसीएफ होगा, या इसके गुणनखंड। तो अब इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 1, तो जो इसको भाग दे दे आप कहेंगे सर 3, 4, फिर आप कहेंगे 6, फिर उसके बाद नंबर आ जाएगा 12। ये वो नंबर है जो इसको भाग देते हैं। तो या तो हमारा आंसर 12 होगा या इसके गुणनखंड होंगे। अब आप देखिए कि 12 होगा या नहीं होगा। तो 12 का मतलब एचसीएफ वो नंबर होता है ना जो तीनों को काट दे, तीनों संख्याओं को काट दे। तो आप कहेंगे सर 12 48 को काट रहा है, 12 60 को काट रहा है, और 12 90 को भी नहीं काट रहा है। 90 को 12 नहीं काटता है, जबकि एचसीएफ तो वो संख्या होती है ना जो तीनों को काट दे। तो वो तो 12 नहीं काट रहा है, मैंने 12 तो आंसर नहीं होगा। तो डेफिनेटली 12 नहीं होगा। अब बचे इनमें से लोग। तो 12 के बाद बड़ा नंबर कौन है? दूसरा 6। अब 6 से देखिए क्या तीनों कटते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर 6 से तीनों कट रहे हैं। जैसे 48 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, और 90 भी कट रहा है। इसका मतलब मेरा एस, क्योंकि बड़ा नंबर लेना है ना, इनमें से सबसे बड़ा 12 था, लेकिन 12 तीनों को नहीं काट रहा था, इसलिए ऐसे 12 नहीं होगा। लेकिन उसके बाद कौन बच गया बड़ा? 6, और 6 तीनों नंबर को काटता है, इसीलिए हमारा ऐसे। अगर 6 नहीं होता ऑप्शन में तब मेरे दोस्त हम आंसर 4 को भी नहीं बोलते, क्योंकि 4 90 को नहीं काटता है, तब हमारा आंसर होता 3। अगर ऑप्शन में 6 नहीं होता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पूरी बेसिक जो बातें थी ना वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। और अब हम लोग इसके टाइप 2 के क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि टाइप 1 हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था एचसीएफ का। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आते हैं हम आपके टाइप 2 के क्वेश्चन में। और टाइप 2 के क्वेश्चन में दोस्तों आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं और आपको इनके एचसीएफ निकालने हैं। बहुत आसान है, एकदम हलवा है। देखिए 288, 408, 552 इन नंबरों का एचसीएफ लेना है। तो हम इसमें बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगाने वाले हैं, बिल्कुल भाग विधि भी नहीं लगाने वाले हैं। अंतर विधि हमारे लिए नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है।
हम इसका यूज करेंगे। तो बताइए, आप जब 2 से ज्यादा नंबर आते हैं तो क्या करते हैं, अंतर लेते हैं उन दोनों संख्याओं का जिनका अंतर सबसे कम हो। सबसे कम अंतर किसका होगा, जरा अंतर निकालिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 माइनस 8 जीरो। इधर 10 जीरो में से 8 घटा नहीं पाएंगे हम लोग, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 3 बचेगा। 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 120 आया। इसमें से आप इसको घटाइए तो 2 में से 8 घटा नहीं पाएंगे तो हासिल लेंगे तो 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यहाँ बचेगा 4। 4 माइनस जीरो घटाएंगे तो 4 में से 0 घटाओगे तो 4, और यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। तो आप कहेंगे सर अंतर 120 है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वो या तो 120 होगा या 120 का गुणनखंड। 120 का गुणनखंड, गुणनखंड माने जो नंबर 120 को काट दे, ये बात है। एकदम बात समझ में आ गई सर। अब आप मुझे बताइए कि 120 को पहले तो ऑप्शन में जो 4 दिए इसमें कौन कौन काट सकता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में जो नंबर दिया हुआ है ना, इसमें 48 तो 120 को काटेगा क्या। 12 चौक 48, 4 नहीं काटेगा। 48 तो नहीं काटेगा सर, पहले तो ये हटा दो आप। इसके बाद 36 भी नहीं काटेगा, इसको हटा दो। बचे जो 120 को काट सकते हैं वो 12 और 24 है। दो ही नंबर है जो काट सकते हैं। तो आया 12 और 24। का मतलब हमारा एचसीएफ या तो 12 होगा या 24 होगा। 12 या 24। अब जो भी एचसीएफ होगा ना, वो इन तीनों को काटना चाहिए। इन तीनों को काटना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर ही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो 24 और 12 में कौन बड़ा है। आप कहेंगे सर 24 बड़ा है। क्या 24 इन तीनों को काट सकता है। क्या 24 इन तीनों को काट सकता है, ये देखना है। तो आप कहेंगे सर 24 इसको तो काट रहा है। 24 एकम 24, 28 में से 24 घटा दिया 4, 4 और 8 मिलकर हो गया 48। 24 दूनी 48 को तो काट रहा है। 24 इसको काट रहा है क्या, इसको भाग दो। 24 का जब इसको करोगे आप तो 24 से कट गया एक बार। ठीक है, बचा कितना, साल 40 में से 24 घटाओगे बचेगा 16। 16 और 8 मिलकर हो जाएंगे 168। अब 24 के 168 कटेगा क्या, तो आप कहेंगे सर 24 में 168 बिल्कुल कट रहा है। 24 से 168 कितनी बार कटेगा हमारे पास, 4 24, 4 सत्ते 28, और 7 बार कट रहा है। मतलब मुझे लगता है 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, बिल्कुल 168 कट रहा है सर। 24 से ये भी कट रहा है। क्या 24 से ये 552 कटेगा क्या, 552। 24 दूनी 48, शेष कितना बचेगा, तो 55 में से 48 घटा दो। तो 55 में से 48 घटाएंगे तो 7, और 7 और 2 मिलकर हो जाएंगे 72। 24 दिया होता है 72। तो मतलब 24 वो बड़ा नंबर है जो तीनों को काट रहा है। इसका मतलब हमारा एस, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़े आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। अंतर छोटा देखिए और अंतर के गुणनखंड देख लीजिए, और जो बड़ा गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर होगा, जो इनको काटता भी हो। वो काटता भी हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान काम है। एकदम आसान काम है ना। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप खुद 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको इतना मजा आएगा, आपको लगेगा अरे यार इतना आसान तरीका तो हमने सीखा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको मजा आने लगेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया 44, 88, 99 और 121 इनका एचसीएफ बताना है। आप मुझे बताइए 44, 88, 99 और 121 इन सब का हम क्या निकालने वाले हैं, अंतर। और जो सबसे छोटा अंतर होगा वो ये तो हो गया 44 अंतर। इन दोनों का अंतर आएगा 11। इन दोनों का अंतर लेंगे तो आएगा 22। अब आप कहेंगे सर सबसे छोटा एचसीएफ, सबसे छोटा जो अंतर आया वो 11 आया। इसका मतलब इन चारों संख्याओं का एचसीएफ या तो 11 होगा या 11 के गुणनखंड होंगे। तो 11 के गुणनखंड तो सिर्फ दो ही होते हैं ना, एक तो 1 और खुद 11। और ऑप्शन में 11 दिया हुआ है, तो आंसर हमारा सीधे क्या हो जाएगा। इतना आसान है देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन और एकदम चुटकियों में हमने सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो 11 से भाग देके देख लो, सब में भाग जा भी रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 11 आंसर है। यानी इस सवाल का एचसीएफ कितना होगा, 11 होगा। है ना आसान। चलिए एकदम हलवा क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। और आगे आपके पास एक
और बेहतर क्वेश्चन ये रहा। आपको इसका एचसीएफ पता लगा के बताना है कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या रहा होगा। तो फिर से दोस्तों हम अंतर विधि का प्रयोग करते हैं। 42, 63, 40, और जो कम से कम छोटा अंतर होगा ना वो लेना है। आप देख के कहेंगे सर इन दोनों का अंतर तो डेफिनेटली बड़ा आएगा, इन दोनों का अंतर कम आएगा, और तो हम फिर इस वाले अंतर को क्यों निकाल रहे हैं? हमारा काम तो एक ही अंतर से हो जाएगा ना, बार बार वो चीज क्यों लिखना। इन दो का अंतर दिख गया छोटा, वही लिख दो। आप घटाओगे तो आ रहा है आपका अंतर 21। क्या आया? इसका मतलब आपका एचसीएफ या तो 21 होगा या 21 का गुणनखंड होगा। 21 या 21 का गुणनखंड। ऑप्शन में 21 दिया हुआ है, ऑप्शन में 21 दिया हुआ है, लेकिन हम 21 पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 21 इन दोनों को तो काट रहा है, लेकिन इसको भी काट रहा है क्या? एचसीएफ तो वो नंबर होता है ना जो इन दोनों को काटे। तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, दोनों को काट दिया, लेकिन 21 140 को नहीं काटता है, और 21 140 को नहीं काट रहा है, इसका मतलब 21 तो एचसीएफ नहीं हो। तो और आप क्या कर सकते हैं? तो अब आपके पास चॉइस क्या बच गई? 14 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 14 खुद 21 को नहीं काटता है। जो 21 के गुणनखंड होंगे वही ना आंसर होंगे। 9 भी नहीं होगा सर, और 21 आपने मना ही कर दिया, तो फिर क्या बचा? इसलिए हमारा आंसर हो गया कि 7 21 को काट रहा है और इनको भी काट रहा है, तीनों को काट रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 7। ऑप्शन, दिमाग, तरीका, इन तीनों का जब मिलाप होता है तो क्वेश्चन सेकंडों में बनता है, और बहुत आराम से बनता है कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। देखिए कितना आसानी से हम लोग ऑप्शन को काटते जाते हैं, और जो बच गया वो हमारा आंसर हो। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। लगातार आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इन्हीं क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद इन क्वेश्चंस को कम से कम 5 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो यकीनन आपको फिर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को लिखिए, और एक बार तो आप देख के सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद 5 बार उन्हीं सवालों को, कम से कम 5 बार उन्हीं सवालों को बिना देखे 5 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस तरीके के जो मेथड और थॉट है ना, वो एकदम आपके दिमाग में घूमने लगेगी। जैसे आपको इस तरीके का सवाल मिलेगा, तुरंत आप सोच लोगे कि अरे ऐसे बनाना है, और ऐसे जल्दी से बन जाएगा। तो ये काम आपको करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। और मैं खुद ही पूरा का पूरा लेक्चर इस तरीके से डिजाइन करके इस तरीके से लेके आ रहा हूँ आपके पास, कि फिर आपके पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए, हर तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें कराते हुए चल रहे हैं। मतलब इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। ये बात आपको खुद पता चल गया होगा अब, कि हाँ यहाँ से पढ़ने के बाद अब एग्जाम में दिक्कत महसूस नहीं होगी, सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे अब हम लोग इस तरीके की संख्याओं का एचसीएफ निकाल। तो इस तरीके की संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय वही अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ लिखा हुआ है 4 की घात 7, 4 की घात 5, 4 की घात 6 और 4 की घात 4। तो एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो सबको काट दे, सबको काटने वाली, या सब में से जो कॉमन आ जाए। तो कॉमन तो जो सर सबसे छोटी घात वाला होता है वो कॉमन आता है। सबसे छोटी घात 4 की 4 है, 4 की घात 4 है, यानी यही हमारा एचसीएफ होगा, यही हमारा। इतना आसान है देखिए। तो हमने जो तीनों मेथड पढ़े ना, तीनों मेथड काम के हैं। तो अब कौन सा लगाना है ये आपको मेरे से यहाँ सीखते चलना है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया बहुत आसानी से। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। नंबर 5। अब आपको इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है। तो अब आप कहेंगे सर नंबरों का एचसीएफ तो बहुत आराम से निकल जाएगा। नंबरों का एचसीएफ क्यों निकल जाएगा? नंबर को तो अंतर विधि से निकाल लेंगे। अंतर विधि से नंबर का एचसीएफ कितना आ गया? 5, क्योंकि सबका अंतर 5 ही है, तो डेफिनेटली 5 ही आएगा। इन दोनों का अंतर भी 5, इन दोनों का अंतर भी 5, तो निश्चित रूप से संख्याओं का एचसीएफ तो 5 हो गया। और संख्याओं का एचसीएफ 5 होते पता है आपको? आप देखो एक ऑप्शन वैसे ही कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब चलो आगे, अब संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड विधि उसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और ए सबसे कम घात के साथ एक इसमें है, आप कहेंगे इसमें है, उसको लिखना है आई पे। बी इसमें भी है, और बी इसमें भी है, और बी इसमें भी है। सबसे छोटी घात बी की कितनी है? आप कहेंगे बी की घात 1,
क्योंकि कॉमन वही आएगा। सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, माने तीनों में सी है। तो सबसे छोटी घात सी की क्या है? आप कहेंगे सी की छोटी घात सबसे सी की घात 1 है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा? 5AB। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है ना। आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन है। और आपको लगता है कि अब इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वो आपसे एकदम आसानी से बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर से वही वैसा क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करेंगे, इनमें देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे ए है, यहाँ भी इसमें भी ए है, इस पद में भी ए है। सबसे छोटी घात ए की कितनी है? आप कहेंगे सर ए। के बाद बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तीनों में है। तो बी की छोटी घात कितनी है? तो आप कहेंगे सर बी। हो गया बी क्यू। अब चलते हैं आगे। सी की सबसे छोटी घात, सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। अगर मान लो सी इनमें से किसी एक में नहीं होता तो सी को लेते ही नहीं अपन, क्योंकि कॉमन ही नहीं आता। तो सी की सबसे छोटी घात कितनी है? और यही हमारा एचसीएफ। हमारा आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ये हमारा एचसीएफ हो गया। बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नंबर 7 की तरफ। और इन दोनों नंबर का आपसे एचसीएफ पूछा गया, एबीसी और XYZ का। आप ध्यान से देखो, दोनों नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन है ही नहीं। और जब कभी भी आपको दोस्तों ऐसी कंडीशन मिल जाए, एचसीएफ निकालना हो और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तब एचसीएफ 1 होता है। क्योंकि एक का तो भाग इसमें और इसमें दोनों में जाएगा ना। एक तो वो संख्या है जो दोनों को काट सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक वो संख्या तो है कि हर संख्या एक से कटती है। ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब जब कभी भी किसी का एचसीएफ कुछ ना निकले, एक तो एचसीएफ होता ही है। ये बात आपको ध्यान रखना। मुझे लगता है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और टाइप 3 के क्वेश्चन में चलते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें सीखते हैं, पहले जानते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 20 को और 29 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त। वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढ के बतानी है कि जिससे हम 20 को अगर भाग दें, मान लो मुझे मालूम नहीं है क्या संख्या आएगी, जो भी संख्या है, मान लिया कुछ भी संख्या आएगी, मुझे मालूम नहीं, मान लिया x है, x को 20 से भाग देंगे तो यहाँ जो शेषफल आएगा वो शेषफल, और 29 को भाग दे, इसी से भाग देना है x से ही, x से अगर भाग दें तो भी शेषफल समान होना चाहिए, शेषफल बराबर रहना चाहिए। वो ऐसी संख्या क्या होगी? देखिए अब इसमें हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या निकालना है। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन वाला कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और इन दोनों को काट दे। तो आप मुझे बताइए कि हमारी जो एचसीएफ की परिभाषा थी वो यही तो थी। वो बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होती है किसी नंबर का जो इन दोनों को काट सके, जो इन दोनों को काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। यही हमारी एचसीएफ की परिभाषा थी। और यही बात आपसे पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको इससे और इससे भाग देने पर शेषफल क्या बच जाए, समान बचे। जितना शेषफल इससे बच रहा है उतना शेषफल इससे बच जाए। तो आपको तुरंत समझ में आया सर, इसका मतलब आप एक काम करिए, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर आ गई। अब समझ में आ गई तो आप मुझे बताओ 20 और 29 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर अंतर विधि, अंतर विधि से निकालिए। अंतर विधि से जब आप इसको निकालेंगे तो अंतर विधि से आपका एचसीएफ क्या आएगा, इन दोनों का अंतर किया तो आप कहेंगे और 9 आ गया। तो इसका मतलब वो जो बड़ी से बड़ी संख्या आप ढूंढ रहे हैं, यही एचसीएफ हुआ है वैसे तो, पर जो आप बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ रहे हैं ना वो क्या होगी, या तो 9 या 9 का गुणनखंड होगा, 9 या 9 का गुणनखंड होगा। ठीक है सर। अब पहले देखो क्या ये 9 तो नहीं है वो संख्या? पहली बात तो ऑप्शन में 9 ही है और कोई है नहीं, तो 9 तो हो चुका है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या 9 ही होगी। अब एक काम करो ना सर, एक काम करो, जो क्वेश्चन वाला कह रहा है वो बात सही है कि नहीं ये चेक तो कर लो। आप 9 तो आंसर बोल रहे हो, तो भाग देके देखो, 20 का जब 9 में भाग दोगे तो आप कहोगे सर 9 दूनी 18,
शेष बच गया 2। इससे शेष कितना आया? आप कहेंगे सर इसका जो शेष बचा, रिमाइंडर बचा, वो आया 2। अब जरा इसका भाग दो इसमें 29 में, तो आप कहोगे 9 तिया 27, और इससे जो रिमाइंडर आया वो भी 2 आ रहा है, तो दोनों का शेष बराबर भी हो गया। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। वो बड़ी से बड़ी संख्या 9 है जिसको 20 और 29 से भाग देने पर शेषफल समान आ रहा है, फल समान आ रहा है। मैंने आपको कुल मिला के एचसीएफ निकालना था। तो मुझे लगता है पूरी क्वेश्चन की डेफिनेशन, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी हुई थी उन बातों को पढ़ के और एचसीएफ की परिभाषा को सोच के हमने ये देख लिया कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको एचसीएफ ही निकालना होता है। तो आसानी से बहुत बन गया सवाल। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में लैंग्वेज पकड़नी है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या और विभाजित करने की बात कर रहा है इन दोनों को, माने एचसीएफ आपको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से सेकंड क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या से 43 और 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे, क्या होगी? अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ 2 ही संख्या थी, अब 3 संख्या आ जाए। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि 3 संख्या आ जाए, मान लो जो 43 आ गया, ये बात तो समझ में आ गया आपको एचसीएफ निकालना है। ये बात तो सर समझ में आ गया कि एचसीएफ निकालना है। लेकिन जब 2 से ज्यादा संख्या आए तो जो आप अंतर निकाल रहे हो ना, उन अंतर का एचसीएफ निकाल दो। कब निकालना है? जब 2 से बड़ी संख्या आ जाए, 2 से ज्यादा संख्या है। ऐसे प्रश्नों में मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे प्रश्नों में जब, ऐसे का मतलब इस तरह के प्रश्नों में जब 2 से अधिक संख्याएं आए तब उनके अंतर का एचसीएफ हमारा जाएगा। अब हम इनके अंतर निकालते हैं भाई। अंतर क्या क्या आने वाला है? तो आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर निकालिए पहले। इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, क्योंकि मैंने यहाँ से हासिल ले लिया है। यहाँ बचेगा 8, 8 माइनस 4 सर होगा 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 48 आ गया। इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का अंतर, तो 3 में से 2 घटाया, 1 घटाया तो बचेगा 2, 18 में से 9 घटाया तो 9, 92 आ गया। और ये तो अंतर आया, इन अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिए आप। अब इन अंतर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इनका भी अंतर कर लेंगे। आपको कुल मिला के इनका ही तो एचसीएफ निकालना था, इनका एचसीएफ निकालना था। मैं इसको थोड़ा सा एक बार और ले सकूं, सर्कल में लिख देता हूं, ये इनका एचसीएफ चाहिए। और अगर इनका एचसीएफ चाहिए तो आप अंतर विधि का प्रयोग करेंगे ना। तो अंतर विधि में इन दोनों का फिर अंतर कर दो, फिर से अंतर करोगे तो आपके पास हो जाएगा, ये 2 में से 8 नहीं घटा पाएंगे तो एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4, यहाँ बचेगा 8, और 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। का मतलब आपका एचसीएफ आया है 44। अब ये जो 44 आया है, या तो आपका आंसर 44 माने 44 होगा, या 44 का गुणनखंड होगा। 44 या 44 का गुणनखंड। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन में 44 तो नहीं है, तो डेफिनेटली वो संख्या होगी जो 44 को काट दे, जो 44 को काट दे। कैसे? 9 तो नहीं काटेगा सर, ऑप्शन में आंसर नहीं। 8 भी नहीं काटेगा, 3 भी नहीं काटेगा, आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। तो 44 या तो 44 या 44 के गुणनखंड, और वो भी हाईएस्ट गुणनखंड। तो हाईएस्ट गुणनखंड एक ही मिल रहा है, वो हमारे पास एक ही नंबर है जो इसको काट पा रहा है, 4, और इसीलिए आंसर होगा 4। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, लेकिन वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा। फिर भी आपके तसल्ली के लिए इस 4 से इन सबको भाग देके देख लो, शेषफल समान आएगा। जैसे 4 का भाग 40 में दोगे, 43 में दोगे, तो आप कहोगे सर 10 बार भाग गया 40, और 43 में से 40 घटाया तो शेषफल आया 3। इसी तरह 91 में भाग देंगे 91 में, तो 22 बार भाग जाएगा 88 आएगा, और 91 में से 88 घटाएंगे तो शेषफल 3, का भी शेष 3। इसी तरह 4 का भाग आप 183 में दो, 4 का भाग 180 में 45, 183 में 45 बार जाएगा, भाग देके देख लो आप,
183 में और शेष कितना बच रहा है 3, आंसर आ। ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो भाग देके देख लो, आंसर एकदम परफेक्ट है। बहुत ट्रस्टेड मेथड है, ट्रस्ट करके काम करिए, आंसर सही। मुझे लगता है आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। फिर जब भी ऐसे सवालों में 2 से ज्यादा संख्याएं होंगी, हम उनका अंतर का एचसीएफ निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अब आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 147 और 252 को भाग देने पर समान शेष रहे। मुझे लगता है कि मैंने अब आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, और ये सवाल आपको होमवर्क के लिए देना चाहिए, या इसका अगला सवाल देना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क का देना चाहिए, ताकि आप कमेंट में आंसर लिख पाए कि इसका आंसर क्या है। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके और मुझे कमेंट करके आंसर बताना, इसका क्या आपका आंसर आया है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है उसको जरा समझ। तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन वाला कह रहा है कि माना कि कैपिटल एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जो जिससे इसको इसको और इसको भाग देने पर हर बार शेषफल समान आता है, और वो संख्या कौन सी है, कैपिटल एन है। यानी जो आपका आंसर आएगा वो कैपिटल एन होगा। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो एन के अंकों का योग बताओ। सवाल कह रहा है कि जो एन आपका आएगा ना, उनके सभी अंकों को जोड़ दें तो आपका आंसर। तो बिल्कुल सर समझ में आ गया है मुझे कि आप ये चाहते हैं कि जो 1305 लिखा हुआ है, 4665 लिखा हुआ है, और उसके बाद 6905 लिखा हुआ है, आप इन सब का एचसीएफ चाहते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए अंतर निकालना पड़ेगा, तो अंतर निकाल के अंतर का एचसीएफ कर देंगे। आप इन दोनों का अंतर निकालिए, तो 5 - 5 हो जाएगा 0, 6 - 0 हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा 3, 4 - 1 हो जाएगा 3, 3360। ये पहले दोनों का अंतर आ गया। अब इन दोनों का अंतर 5 - 5 0, 0 में से 6 घटा नहीं पाएंगे तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 6 घटा दिया तो 4, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, और यहाँ बचेगा आपके पास 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ तक आ गया। अब आप कहोगे सर आप तो इस अंतर का एचसीएफ लेने वाले हैं ना। बिल्कुल मैं अंतर का एचसीएफ लेने वाला हूँ, माने मैं इनका एचसीएफ चाहता हूँ, और इनका एचसीएफ चाहने का मतलब क्या हुआ कि सर फिर इनका अंतर ले लीजिए। 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अंतर करके। इसका मतलब सर आप फिर से इनका अंतर ले लीजिए। जब आप फिर से इनका अंतर लेंगे तो अब अंतर क्या आएगा, 0, ये बड़ा नंबर है इसमें से घटा रहा हूँ, 0 - 0 0, 6 - 4 2, और 3 में से 1 घटा, 2 घटाया 1, 3 में से फिर 2 घटाया, यह हमारे पास है। माने वो जो आप संख्या पूछ रहे हो वो सबसे बड़ी संख्या ये रही हो। हमारा जो कैपिटल एन है ना वो ये है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर तो ये है ही नहीं, क्योंकि हमने तो वो संख्या निकाला है, एन निकाला है। क्वेश्चन वाला कह रहा है एन के अंकों का योग क्या होगा। तो अब मुझे बताओ एन के अंकों का योग क्या आएगा। आप कहेंगे सर एन के अंकों का योग आ गया है, सबको जोड़ो अंकों को, तो आप कहेंगे सर 4। यही हमारे इस क्वेश्चन है आंसर। देख पा रहे हैं कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप यकीन मानिए आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही फटाफट घटा लेंगे, यही अंतर निकाल देंगे, और यही निकालते आपका आंसर मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आंसर आ जाने, मुश्किल से। इतना टाइम भी नहीं लगेगा अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है या हो जाएगी इसके बाद, तब आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। चलिए मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप नंबर 4 है हमारे। अभी तक क्या हो रहा था, हर बार शेषफल समान बच रहा था, लेकिन अब की बार शेषफल समान नहीं बचेगा। हाँ, शेषफल मान लीजिए अलग अलग आ जाए तो सर क्या करेंगे। जैसे समझो क्वेश्चन कह रहा है
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 25 को 35 को विभाजित करें। सर यहां तक की बात से मुझे एक बात समझ में आ गई कि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इसको और इसको विभाजित करे। इसका मतलब सर एचसीएफ की बात चल रही है। यहां तक समझ में आ गया कि सर एचसीएफ की बात चल रही है। और आगे क्या बोल रहा है, करने पर, भाग करने पर क्रमशः 1 और 3 से, 1 और 3 से। अब मेरे दोस्त आप मेरी बात को बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट को पहले सीखिए। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, क्या आपसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है, क्वेश्चन फिर बहुत आराम से बन। जैसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 एक तो संख्या है और एक संख्या है 35। आप जब एक संख्या को कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, 1 बोला हुआ है क्वेश्चन में। 35 को भाग देने पर, उस संख्या से 35 को अगर भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। बिल्कुल सर यही बात है। अब जरा सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि एचसीएफ एक, ये जो हमारा शेषफल है ना, वो शेषफल आया कैसे होगा एक। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जब 24 लिखा गया होगा ना, 24 लिखा गया होगा, तब यहाँ पर ऐसे इसका अंतर माने शेषफल 1 आया होगा। इसी तरीके से यहाँ 3 कब बचा होगा, तो यहाँ 35 तो है ही। आप कहेंगे सर यहाँ अगर 32 होता ना, इसमें से घटाने पे 3 आ जाता। बात समझ में, बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो बड़ी से बड़ी जो संख्या यहाँ पर जो भाग देने वाला हुआ होगा वो क्या रहा होगा, वो ऐसी संख्या रही होगी जिसका 24 में भाग जाता होगा, वो ऐसी संख्या रही होगी जो 32 को काटती होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या वो संख्या रही होगी जो 24 को भी काटती होगी और 32 को भी काटती होगी, माने 24 के और 32 के पहाड़े में आता होगा। या आप एक तरीके से ये बोल दीजिए सर, अगर आप मान लो यहाँ 24 लिख दो तो यहाँ आप 32 लिख दो, एक तरीके से समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। आप कहेंगे कि सर 24 का इसमें भाग एक बार गया, 24 आया, शेषफल 1 बच गया। 32 का भाग इसमें एक बार गया, शेषफल, माने वो जो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ रहे हो ना आप, बड़ी से बड़ी संख्या वो 24 और 32 का एचसीएफ ही होगी। वो यानी वो संख्या 24 और 32 का एचसीएफ होगी। 24 और 32 का एचसीएफ, मुझे लगता है आपको एक बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। 24 और 32 का जो एचसीएफ संख्या रही होगी ना, डेफिनेटली वही वो संख्या होगी जो 25 और 35 को भाग देने पर शेषफल 1 और 3 आएगा। तो अब आपका दिमाग क्या करेगा, तुरंत 24 और 32 का एचसीएफ निकाल दो। का एचसीएफ जब आप अंतर विधि से निकालेंगे तो आ जाएगा 8। और अब आराम से 8 का इसमें भाग देके देख लो, शेषफल यही आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 8। लेकिन अब सवाल यह है कि सर 8 एचसीएफ तो आया मेरा, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं है। आंसर तो 8 है लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं है, अब क्या करें। तो आंसर छोड़ेंगे थोड़ी, हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। हमने ये पढ़ा था कि एचसीएफ 8 अगर मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में 8 के गुणनखंड मेरा आंसर होगा। 8 का गुणनखंड क्या होगा, इसमें देखो कहीं 8 का गुणनखंड है क्या। तो आप कहेंगे 8 का गुणनखंड 5 नहीं होता सर, 6 भी नहीं होता, 12 भी नहीं होता है, 4 होता है, माने ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। तो आपके साथ एग्जाम वाला ऐसा भी खेल खेल सकता है कि आप आंसर निकालो और वो दिया हुआ नहीं हो, और वो दिया हुआ नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में आप क्या आंसर देंगे, का गुणनखंड जो उसको काट सके। अब सर ये सब चीजें सीखी पर ये मजा नहीं आया, इसमें मजा नहीं आया। आप थोड़ा इसको अलग तरीके से समझाओ। ये तो बेसिक बेसिक बातें आपने समझा दिया, बेसिक तक तो ठीक था, लेकिन पेपर में क्वेश्चन को कैसे करें। पेपर में मेरे दोस्त क्वेश्चन ऐसे करेंगे, आपको 25 में भाग देना है उस संख्या का और 35 में भाग। जब आप 25 में भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। जब आप 35 में भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। आप इसमें से इसको घटा लीजिए, कहेंगे आप सर 24, इसमें से इसको, ये 35 है सॉरी, ये 35 था, 35 में जब आप भाग दे रहे तो शेषफल आ रहा है 3। रिमाइंडर को घटा दीजिए, शेषफल को घटा दीजिए, आ गया 32। और अब इन दोनों का आप कहेंगे सर इन दोनों का एचसीएफ तो अंतर विधि से आएगा और वो 8 आएगा, पर 8 ऑप्शन में नहीं है तो इसके गुणनखंड ढूंढ लेंगे, 1 2 4 और खुद। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर 4 आंसर होगा क्योंकि 8 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो गया। तो इसलिए
हम जब ऐसा सवाल आएगा उसको इस तरीके से करेंगे और बहुत जल्दी से बने। अब आप चाहो तो आराम से 8 का 25 में भाग 8 से 25 में भाग दो, शेष 1 आएगा। 8 से 35 में भाग दोगे, शेष 3। आपका आंसर हो गया। 4 से भी भाग दे के देख लो आप, वही शेष फल बचेगा। इसीलिए ऑप्शन में 8 नहीं होने पर 4 आंसर। मुझे लगता है कि इस एक सवाल से मैंने आपको इस पूरी कहानी का जो निचोड़ था वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो एकदम जल्दी से हलवा बना के करेंगे, है ना। बहुत आसानी से पूरी बात आपको समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारे पास मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने करें कि 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः शेषफल 2, 3, 4 आता हो। भाग देने पर शेषफल ये आता हो। आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था 38 को भाग देने पर शेषफल 2 आ रहा है, 45 को भाग देने पर शेषफल आ रहा है और 52 को भाग देने पर शेषफल 4 आ रहा है। अब आप इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। आप कहेंगे सर इसमें से इसको घटाएंगे आएगा 36, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 42 और इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 38। अब आप चाहेंगे सर इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो हमारा आंसर होगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ तो अंतर विधि से निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर आप कहेंगे 6, इन दोनों का अंतर 6 का मतलब डेफिनेटली जो आपका एचसीएफ आया कितना हो गया? आप कहेंगे सर दोनों का अंतर सेम ही तो है, एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। और यही हमारे इस क्वेश्चन। बताइए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा? बिल्कुल सेकंड, कई कुछ सेकंड ही तो लगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आराम से हम लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई कि हम लोगों ने कैसे, देखिए हर तरह के क्वेश्चन को मैंने टाइप में डिवाइड करके अलग अलग करके सेपरेट कर करके आपको बताया कि ऐसा सवाल ऐसे सोचना है, ऐसा सवाल ऐसे सोचना है। आपके लिए पढ़ना कितना आसान होगा। चीजों को एकदम बांट दिया हमने, खिचड़ी नहीं बनाया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं मैथ्स को खिचड़ी बना के नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ मिला के नहीं पढ़ाऊंगा, अलग अलग करके उसके टाइप वाइज बना के हर टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन करते हुए, ताकि आपको एकदम चीजें आइडेंटिफाई हो जाए, याद रहे कि अच्छा ऐसे सवाल को ऐसे सोचा था हमने, ऐसे सवाल को ऐसे सोचा था। आप जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो यकीनन आप एग्जाम में कई लाख लोगों से बहुत आगे और बहुत जल्दी बना लेंगे। आपको मैथमेटिक्स आपकी मेरिट में ऊपर ले जाने में बहुत हेल्प करने में, बहुत आगे जाएंगे आप जब ये चीज़ें सीख लेंगे। तो जो 15 नंबर की मैथ्स है उसमें तो आप एकदम, आप सोचें कि कई लाख बच्चों से तुरंत आगे निकल जाएंगे जब 15 के 15 सवाल या 15 के 15 नंबर आपके पूरे आ रहे होंगे इसमें तब। इसलिए आराम से पढ़ते रहिए, देखते रहिए और कंटिन्यू आप इसके नोट्स बनाते रहिए। और वो जो स्टूडेंट अभी भी नहीं जानते ये सब चीज़ें कि जीजीडी प्लेटफॉर्म पर हर टीम जीजीडी का हर सदस्य पूरी शिद्दत के साथ पूरे जी जान लगाकर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, उनको भी बताइए ताकि सबका साथ, सबका विकास और सबका भला हो सके। ठीक है, अब मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको फिर से होमवर्क में दे रहा हूं और वो अगला क्वेश्चन ये है। इसको आपको घर से सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, एक तो ये और एक इससे पहले टाइप 3 में दिया है। दोनों क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर देना, फिर लास्ट में अगली क्लास में हम लोग का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने एचसीएफ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे एचसीएफ को हमने पढ़ लिया। अगली जो हमारी क्लास होगी कल की, उसमें हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं एलसीएम, और उसके बाद एक और क्लास हम लोग लेंगे एलसीएम एचसीएफ का, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।